मैं वैभव मिश्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफलता का चिराग संकटों के तेल से ही जलता है। जब तक तेल है चिराग जलेगा, तेल खत्म चिराग खत्म। जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में अगर कामयाबी पाना चाहते हो, तो अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ। बिना लक्ष्य का जीवन उस लिफाफे की तरह है जो कहीं पहुंचता नहीं है। अपने जीवन में अगर आप लक्ष्य बनाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे। लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने मांसपेशियों के अंदर हर वक्त उस लक्ष्य पर ही सोचते रहो। उस लक्ष्य के बारे में विचार करो, उस लक्ष्य पर प्लान बनाओ कि इस लक्ष्य को पूरा कैसे किया जाए। और फिर आती है कर्म की बारी। एक बार लक्ष्य क्लियर हो जाने के बाद आप उस पर कर्म करते हो। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, VDAD फार्मूला, पावर ऑफ विजन। आपके अंदर एक भविष्य में को देखने की शक्ति होनी चाहिए। विजन, पावर ऑफ विजन, आपके अंदर भविष्य दृष्टि होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर पहला स्टेप कामयाबी का है कि आपके अंदर भविष्य की दृष्टि होनी चाहिए, आपको करना क्या है। दूसरा स्टेप है पावर ऑफ डिसीजन। जब आपके ऊपर, आप अपने लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त समय होता है पावर ऑफ डिसीजन का। आपको निर्णय लेना होता है कि आपको करना क्या है, आप किस दिशा में जाना चाहते हो। स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि अगर आपके लक्ष्य मार्ग पर कोई समस्याएं नहीं आ रही हैं तो आप समझ लो कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। बिना संकट के आप सफल नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है, नेपोलियन हिल, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, सब ने अनंत समस्याओं का सामना किया, तब जाकर उन्होंने बेहतरीन उपलब्धि अपने जीवन में प्राप्त की। आज पूरा विश्व उनको जानता है, उनका सम्मान करता है। इतने सालों के बाद भी आज वो जिंदा हैं। अगर आप इस जीवन में आए हो तो कुछ बड़ा कर जाओ। बड़ा सोच छोटे काम करने का अवसर ही नहीं देता। सबसे बड़ी चीज नंबर 3, पावर ऑफ एक्शन। पावर ऑफ एक्शन, डिसीजन लेने के बाद आपको कर्म करने की बारी आती है, क्योंकि कर्म के बिना सारी चीजें अधूरी होती हैं। कर्म करने के बाद, कर्म करते वक्त कर्म के रास्ते पर नंबर आता है पावर ऑफ डिजायर। आप अपने लक्ष्य को कितनी शिद्दत से चाहते हो। आपको इसी पर एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप रात के 2 बजे अपने घर में उठते हो, अपने कमरे में उठते हो, आपको बहुत तेज से भूख लगी है। आप सबसे पहले क्या करोगे? आप अपनी किचन में जाओगे, फ्रिज खोलोगे, देखोगे क्या कुछ रखा है खाने के लिए, नहीं रखा है। तो आप फिर क्या करोगे? आप फिर दरवाजा खोल के देखोगे कि क्या कहीं कुछ मिल सकता है। आप बाहर जाओगे, पास वाली दुकान पे जाओगे, वहां भी बोर्ड लगा है कि दुकान बंद है। आप थोड़ी दूर और जाओगे, क्योंकि आप अपनी भूख को, बड़ी शिद्दत से वो भूख लगी है, आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक आप खाना नहीं खा लोगे। इसी तरह से ये 4 बहुत ज्यादा जरूरी है। पावर ऑफ विजन, आपके अंदर भविष्य दृष्टि होनी चाहिए कि आप जीवन में करना क्या चाहते हो। नंबर 2 आता है पावर ऑफ डिसीजन। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर चल रहे हो तो आपको निर्णय लेना होता है संकट के समय, क्योंकि संकट ही सफलता की नींव होती है। और डिसीजन लेने के बाद आती है कर्म की बारी। कर्म करते हो और अपने लक्ष्य को बड़ी शिद्दत से चाहना होता है हर वक्त। वो अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि सपना ऐसा देखो कि सपने में ही खो जाओ, पता ही ना चले कि सपना है कि तुम हो। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लक्ष्य को क्लियर करो। बिना लक्ष्य का जीवन, दुर्भाग्य ये नहीं कि लोग अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते, दुर्भाग्य तो इस बात का है कि अधिकांश लोगों के पास कोई सपने ही नहीं होते हैं। दोस्तों,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जीवन में संकट आता है तो ये जान लीजिए सबसे बड़ा शिक्षक होता है। संकट आता है तो जब संकट आएगा तो आपके जीवन में चुनौतियां आती हैं। जब परिवर्तन करने का समय होता है, और जब परिवर्तन होता है तभी विकास होता है। जब भी आपके जीवन में समस्याएं आए तो आप इसको सामना करिए, इससे मुंह मत मोड़िए। आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, जीवन में समस्याएं आ चुकी हैं, और जब आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि जीवन में समस्याएं आ चुकी हैं, तभी आप इसकी समस्याओं का सामना खोजेंगे, क्योंकि जिंदगी आपकी है। आपको ही इसकी समस्याओं का समाधान करना होगा, कोई दूसरा इसका समाधान करने नहीं आएगा। जीवन में कभी भी रोते नहीं रहना चाहिए कि मेरे जीवन में समस्याएं हैं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जीवन में संकट। अरे संकट एक उत्प्रेरक होते हैं। इतिहास गवाह है कि बिना समस्याओं के कोई आगे नहीं बढ़ा है। कंफर्ट जोन में कोई कुछ करता ही नहीं है। सबसे पहले जीवन में उड़ान भरने के लिए आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी जहां आप अभी हो, जिसको कहते हैं कंफर्ट जोन। मैं कहता हूं कि ये जीवन अगर आपको एक बार मिला है, अगर आपको कहा जाए कि आपको जीवन में एक गाड़ी आप जैसी चाहो, जितनी बढ़िया, जितनी लग्जूरियस, जैसी चाहे, जितने फीचर्स उसमें होने चाहिए, सारी फीचर्सों से लैस आपको एक गाड़ी मिलेगी। वो लिमोजीन कोई भी हो, आप ले लो। और बस शर्त यह है कि हाँ, आपको वो गाड़ी दोबारा नहीं मिलेगी। अब आपको कोई भी गाड़ी दोबारा नहीं मिलेगी। आप उस गाड़ी को कैसे रखोगे? आप बहुत संभाल कर उस गाड़ी को रखोगे। आप उस गाड़ी को किसी को देना तक नहीं पसंद करोगे, क्योंकि गाड़ी आपकी है। आप जितने अच्छे से, जितनी संभाल कर उस गाड़ी को चलाओगे, दूसरा कोई उस गाड़ी का उतना ख्याल नहीं रखेगा। ब्रेकर आने पर गाड़ी को कुदा देगा। ठीक इसी तरह से है, जीवन भी एक बार मिला है। ये जीवन आपको एक बार मिला है, इसको बहुत संभाल कर चलाना होगा। इसको ऐसी जगह पर लेके जाओ जहां पर ले जाने के बाद लोग आपको याद रखें। मैं मानता हूं कि जीवन अगर आप स्वस्थ हो, आपके हाथ हैं, आपके पैर, सब कुछ दुरुस्त हैं, तो आपके ऊपर भगवान की मेहरबानी है। अपने आप को कभी भी बदकिस्मत मत मानना। अरे दुर्भाग्यशाली वो होता है, मैं उसको दुर्भाग्यशाली मानता हूं जिसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास जीवन में लक्ष्य है तो आप जीवन में जरूर से जरूर कामयाब बनोगे। लक्ष्य को बनाने के बाद हर वक्त उसी लक्ष्य पर सोचना होता है, जिसको कहते हैं लगन। लगन ही सफलता की कुंजी है। लगन एक बार लक्ष्य बनाने के बाद हर शिद्दत से, हर वक्त अपने उसी लक्ष्य पर आपको सोचना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं बाबू मिश्रा आपको मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को मोटिवेशन विद पीबीएम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।